सुप्रभात। यह 18 मई 2024 है। जब परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता को भेजता है और तुम उसकी बातें सुनने से इनकार करते हो, तो परमेश्वर तुमसे पूछेगा क्यों। एक राजा को आश्चर्य हुआ कि वह जीवित रहेगा या नहीं, और इसलिए जाने की बजाय, वह करने की बजाय जो उसे करना चाहिए और देश में भविष्यवक्ता से परामर्श लेना चाहिए, इसकी बजाय उसने कुछ दूतों को एक्रोन में देवता बिल्जेबूब के पास भेजा। वहां पर एक शैतान, एक भविष्य बताने वाला था, यह पूछने के लिए कि वह जीवित रहेगा या नहीं। अब एक ऐसे व्यक्ति के लिए यह कितनी असभ्य बात होगी जो कथित आध्यात्मिक लोगों, परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोगों का राजा था, और फिर भी उनका अपना अगुवा उस चीज के अलावा किसी और चीज से परामर्श कर रहा था जिससे उसे परामर्श लेना चाहिए था। देखा, वह कानूनों को जानता था, देश में उपदेशक थे, चर्च थे इत्यादि, और एक भविष्यवक्ता था जिसके पास प्रभु का वचन था, और भविष्यवक्ता से परामर्श करने की बजाय राजा सबसे लोकप्रिय मार्ग अपनाना चाहता था। भाई ब्रानम ने कहा, मुझे लगता है कि आज मामला यही है, हम वही चाहते हैं, वह सबसे लोकप्रिय मार्ग। और जब परमेश्वर कोई रास्ता बनाता है तो लोग उससे दूर हो जाते हैं, और परमेश्वर उन लोगों के लिए उसके पास वापस लौटने का रास्ता बनाता है। जैसा कि मैं कल रात के बारे में बात कर रहा था, और लोग ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। जब परमेश्वर पूछता है क्यों, वह हमेशा पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। यदि वह कोई रास्ता निकाले और हम उसे करने से इनकार करें, तो वह पूछता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। और न्याय के समय उसके मुझसे यह पूछने की प्रतीक्षा करने की बजाय कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं इसे यही ठीक करवाना पसंद करूंगा। कुछ लोगों के पाप उनसे आगे चलते हैं, दूसरे उनके पीछे आते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पाप मुझसे पहले चलें, कबूल किया, और फिर जब वह समय आए तो मैं सही होना चाहता हूँ। 62-11-23 वापस जाने का मार्ग। आदरणीय विलियम मैरियन ब्रैनम। अब यहाँ हमारा भाई और परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, जिसे परमेश्वर की कृपा से भेजा गया है हमारे लिए, भाई जोसेफ ब्रैनम। प्रिय टेप परिवार, मेरा मतलब आपसे है, मेरा परिवार और बाहर संसार भर में वो परिवार यहाँ पर हमारे टेप जाते हैं, वो हम हैं, भविष्यवक्ता का टेप परिवार, उसके बच्चे जो सारे संसार भर में बिखरे हुए हैं, जिन्हें उसने मसीह के लिए उत्पन्न किया है, वो एक जिन्हें पिता ने इन अंतिम दिनों में स्वयं का प्रकाशन दिया है। मैं इनमें से किसी एक दिन उन सभी को एक साथ लाना चाहता हूँ। देखो, पिता ऐसा करेगा, और फिर हमारे पास एक घर होगा जहाँ हमें फिर यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ेगा। मैं उन सभी को एक साथ लाना चाहता हूँ। यह ठीक अभी हो रहा है। यह संदेश, उसका वचन, यह टेप बिल्कुल यही कर रहे हैं। दुल्हन को एक साथ ला रहे हैं, हमें संसार भर से एक इकाई के रूप में एकजुट कर रहे हैं। उसकी आवाज के सिवाय कुछ भी नहीं है। टेप पर परमेश्वर की आवाज जो उसकी दुल्हन को एक साथ ला सकती है। और जब आप आत्मा से भर जाते हैं, तो यहाँ सबसे अच्छे चिन्हों में से एक है जिसे मैं जानता हूँ। आप मसीह के साथ बहुत प्रेम करते हैं और उसके द्वारा कहे गए हर एक वचन को सत्य होने का विश्वास करते हैं। देखा, यही इस बात का प्रमाण है कि आपके पास पवित्र आत्मा है और आपका जीवन आनंद से भरा होता है। और ओ प्रभु, हर एक चीज पहले की तुलना में भिन्न होती है। देखा, यही पवित्र आत्मा है। हमारे हृदय, मन और प्राण यह आनंद, प्रेम और प्रकाशन से इतने भर गए हैं कि हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं। हम जो भी संदेश सुनते हैं वह और अधिक प्रकाशन को लाता है। हम देखते हैं कि हम कौन हैं और उसकी सिद्ध इच्छा में बने रहने के लिए क्या कर रहे हैं। वहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे परमेश्वर ने हमारे हृदयों में जो कुछ भी रखा है उससे हटा सके। बटन को दबाकर चलाना आज के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया मार्ग है। ना ही कोई अनुमान लगाना, ना ही कोई आशा करना, कोई पवित्र आत्मा से पूछना, मैंने अभी जो सुना, क्या वह वचन सत्य है? क्या मुझे इसे वचन से जांचने की आवश्यकता है? हमें आवश्यकता नहीं है। हम टेपों पर जो सुनते हैं वो वचन है। वह वचन जो हम टेपों पर सुनते हैं वो ही एकमात्र वचन है जिसे स्वयं पवित्र आत्मा
अग्नि के स्तंभ के द्वारा प्रमाणित किया गया है, जो कि दुल्हन के लिए यहोवा यूं कहता है होगा। यदि कोई हमसे कहता है टेप पर बहुत कुछ कहा गया है, यह तो केवल भाई ब्रानम बात कर रहे थे, ना ही अभिषिक्त वचन, यह तो बस मनुष्य ही था। पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई की है कि वचन क्या है और जो बस भाई ब्रानम बता रहे थे, ना ही हमें। हम बस उस पर विश्वास करते हैं जो भविष्यवक्ता ने हमें कभी न भूलने के लिए बताया था। मैं चाहता हूँ आप उस वचन को कभी न भूलें। मूसा ने जो कहा, परमेश्वर ने उसका सम्मान किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन मूसा में था। भविष्यवक्ता ने जो कहा, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे और हम इसे विश्वास करते हैं, क्योंकि वह हमारे हृदयों पर लोहे की कलम से खोदा या तराशा गया है। टेप पर उसने जो कहा, परमेश्वर ने इसका सम्मान किया और हम इसे विश्वास करते हैं। हमारे साथ बैठकर और परमेश्वर की आवाज को सुनने से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। वह इस रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय पर अपनी दुल्हन से बात करेगा और प्रश्नों के उत्तर देगा। 640830 प्रश्न और उत्तर भाग 4। मैं आपको हमारे साथ एक होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। यह एक ऐसा निर्णय है जिसका आपको कभी पछतावा नहीं होगा। भाई जोसेफ ब्रैनम। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ब्रैनम टैबरनेकल लिखें और भाई जोसेफ ब्रैनम से beti@branham.org पर ईमेल द्वारा पूछें। अगले सप्ताह तक परमेश्वर आपको आशीष दें और शालोम।